तो बच्चों आज ये अपना लॉगरिदम का लेक्चर नंबर 2 होगा। तो पिछले लेक्चर में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमने क्या क्या स्टडी किया था और फिर उसी के बिहाफ पे हम आज का लेक्चर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बच्चों आज अगर हम बात करें तो लॉगरिदम का प्रॉपर्टीज और उससे एसोसिएटेड उसका एप्लीकेशन ये हम देखने वाले हैं। तो पिछले टर्न पे हमने देखा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का प्रॉपर्टीज ग्राफ वगैरह एवरीथिंग हमने देखा था। तो पहला चीज़ ये है कि कभी भी आप अगले लेक्चर को जब अटेंड करते हो तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछले लेक्चर को रिवाइज करके ही अगला लेक्चर आप देखें तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कनेक्टेड होती है, मैथमेटिक्स में हर चीज़ें कनेक्टेड होती है और फिर आपको पता रहेगा कि एक्चुअली पिछले टर्न पे क्या पढ़ाया गया था और अभी क्या पढ़ने हम जा रहे हैं। तो इसमें होगा क्या कि कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपका तैयारी होगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि कुछ चीज़ छूट गया, कुछ चीज़ रह गया या कुछ चीज़ें पढ़ना, ऐसा होता है कई बार। बच्चे क्या सोचते हैं ये हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है ना, और उसको जब अप्लाई करने की बारी आती है, जब टाइम आता है तो वो बच्चे अप्लाई नहीं कर पाते। तो ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अगर लेक्चर को आगे हम कंटिन्यू करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन हमने दिया था आप लोग को अटेम्प्ट करने के लिए। एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि अगर डिस्कस करें तो क्वेश्चन ये था कि हमें फाइंड आउट करना था। एक क्वेश्चन दिया था हमने कि log of this is tan of 1 degree into tan of 2 degree into tan of 3 degree up to this is tan of 89 डिग्री और बेस में a है, सपोज दैट, है कि नहीं। इसका वैल्यू क्या होगा ये फाइंड आउट करने के लिए हमने दिया था। तो अगर आपने निकाल लिया हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं निकाल पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सीखने वाले, समझने वाले, कभी उदास नहीं होना है, हतोत्साहित नहीं होना है ना। पेशेंस रखना है मैथमेटिक्स को सीखने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर ये जो नंबर लिखा है इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, लेट सपोज दिस नंबर n, कुछ भी क्वांटिटी लिखा है कि नहीं। तो यहाँ पे पहले अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हाउ दिस विल बी सिंप्लीफाइड हियर। तो tan ऑफ 1 डिग्री अगर देखें तो इसको एज इट इज रहने देते हैं, फिर tan ऑफ 2 डिग्री को भी एज इट इज रहने देते हैं, tan ऑफ 3 को भी एज इट इज रहने देते हैं। इससे जस्ट पहले अगर देखेंगे तो क्या होगा, tan 87 आया होगा, फिर tan ऑफ 88 डिग्री आया होगा और फिर ये क्या है tan ऑफ 89 डिग्री आया होगा। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें ऐसा फील आना चाहिए अंदर से कि यहाँ पे ये जो 1 डिग्री है और ये 89 डिग्री है, तो क्या ये 1 प्लस ऑफ 89 डिग्री का सम 1 प्लस ऑफ 89 दिस विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, है कि नहीं। सिमिलरली यहाँ पे 2 डिग्री और यहाँ पे 88 डिग्री को अगर देखें तो हमें 2 डिग्री प्लस ऑफ 88 डिग्री दिस इज इक्वल टू क्या दिखेगा, 90 डिग्री। सिमिलरली 3 डिग्री प्लस ऑफ 87 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है। अगर आप रिकॉल करें थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10th में हम पढ़ते हैं इस सब चीज़ों को। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में ये है कि अगर हम देखें, अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, इफ अल्फा प्लस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, इसको अगर उस तरफ बीटा को ट्रांसफर कर ले तो क्या हो जाएगा, tan ऑफ दिस इज 90 माइनस ऑफ बीटा। इज दैट क्लियर। क्लियर है क्या। 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू दिस इज कॉट ऑफ बीटा हो जाएगा। सच्ची सच्ची बात है। इसको अगर इस तरफ लेके आए तो ये हो जाएगा tan ऑफ अल्फा इनटू व्हाट, दिस इज tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब ये है कि ये रिलेशन जो आ रहा है कि जब जब अल्फा प्लस बीटा का सम 90 होगा तब तब tan अल्फा इंटू tan बीटा का वैल्यू 1 के इक्वल आएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर अप्लाई करें, मतलब एंगल का सम 90 होना चाहिए, तो ये इसके साथ पेयरिंग हो जाएगा, है कि नहीं। किसके साथ पेयरिंग होगा, tan 1 डिग्री को अगर हम tan 89 से पेयरिंग कर ले, tan 2 डिग्री को tan 88 से कर ले, 3 को 87 से कर ले। इसी प्रकार से अगर हम पेयरिंग करते चलेंगे तो बीच में क्या होगा, एक वैल्यू ऐसा भी मिलेगा जिसका पेयरिंग नहीं होगा। बीच में कौन सा वैल्यू मिलेगा, दैट इज tan ऑफ 45। तो लेकिन इत्तेफाक से क्या है कि tan 45 का भी वैल्यू कितना होता है, 1 के इक्वल ही होता है ना। तो दैट्स वाई सारे प्रोडक्ट 1 के इक्वल आएंगे तो नंबर n का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका जो वैल्यू होगा दिस विल बी इक्वल टू log ऑफ 1 टू द बेस a। और हमने बताया था कि log 1 का वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, 0 के ही इक्वल आएगा। इज दैट क्लियर। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई हैरानी नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इसको हमने अप्लाई करके देख लिया है।
तो चलो बच्चों थोड़ा सा रिकॉल करते हैं और फिर हम आगे आज क्या क्या सीखने वाले हैं वो हम देखते हैं, ठीक है क्या। तो पिछले टर्न पे बेसिक चीजें हमने बताया था, क्या बताया था, फंक्शन का लॉगरिथमिक फंक्शन अगर f(x) इक्वल टू ये लिखा है कि log ऑफ x टू द बेस a लिखा है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात हमने बताया था कि डोमेन, लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डोमेन पे अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो क्या होता है, कई बार क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो इट मस्ट बी क्लियर है कि यहाँ पे जो भी मसाला लिखा होगा कि फर्स्ट थिंग इज दैट x इज ग्रेटर देन 0 एंड सेकेंड थिंग इज दैट a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड थर्ड थिंग इज दैट व्हाट इज थर्ड थिंग, a इज नॉट इक्वल टू 1। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तभी जाके लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन रहेगा। पहले कोई भी फंक्शन का सबसे नेसेसरी कंडीशन होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि उसके अंदर जो इनपुट डाला जा रहा है क्या वो इनपुट फंक्शन को एक्सेप्टेबल है या नहीं, तभी तो मशीन काम करेगा। पता चला जो मशीन है वो आटा पीसने वाली मशीन है भाई, मतलब गेहूं पीसने वाली जो मशीन होती है एग्जैक्टली में, अब उसमें हम ईटा पत्थर डाल दिए तो क्या वो कुछ मशीन ही खराब हो जाएगा, है कि नहीं। तो जस्ट लाइक फंक्शन का इसलिए डोमेन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं, कि विद इन विच डोमेन फंक्शन वर्क्स, किस डोमेन में ये फंक्शन काम करेगा। तो इसलिए बहुत ही जरूरी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, डोमेन को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो कई बार क्या होता है बच्चे थोड़ा सा मिस गाइड हो जाते हैं, जैसे x लिखा है तो इस टाइप से, मतलब जैसे इस टाइप का एक्सप्रेशन लिखा हो, जैसे log ऑफ लेट सपोज दैट 2x प्लस ऑफ 3 अपॉन बेस में कुछ लिख दिया, लेट सपोज दैट x लिख दिया है। तो यहाँ पे बच्चे ये मान लेते हैं कि ये जो x है सिर्फ x पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो आपको इन जनरल अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन हम क्लियर करना चाहेंगे आपका, कि इन जनरल क्या होगा, इन जनरल हमें कैसे समझना है कि नहीं, कैसे चीजों को देखना है कि अगर कोई फंक्शन लॉग का इस टाइप से लिखा है कि नहीं, लॉग ऑफ मसाला है ना, लॉग ऑफ मसाला ये लिख दिया है और टू द बेस ऑफ समथिंग लिखा है, समथिंग कुछ भी लिख दिया है ए है। तो यहाँ पे मसाला का जो वैल्यू है ना, दिस मसाला शुड बी ग्रेटर देन 0। दिस इज द जनरल कॉन्सेप्ट हियर, है कि नहीं। तो मसाला कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको अगर समझने के दृष्टिकोण से देखे तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी विल स्टडी अबाउट द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो वहां पे हमें समझ में आया कि मसाला कितना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। जैसे लेट सपोज दैट अगर कोई फंक्शन लिख दिया एज फॉर एग्जांपल f(x) इक्वल टू इस टाइप से कि सर ये log ऑफ लिख दिया है ये x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 2 और टू द बेस में कुछ लिख दिया है इस प्रकार से, ऐसा कुछ दे दिया है कि जहां पे हमें चीजों को थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। जैसे 2x माइनस ऑफ 1 लिख दिया है कि नहीं। अब इस फंक्शन का लेट सपोज दैट सबसे पहले अगर डोमेन फाइंड आउट करना है, बस एक एग्जांपल हम दे रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग जो अभी तक हमने देखा है कि जो हमने समझा है क्या उसका अंडरस्टैंडिंग हम प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर तरीके से हम चीजों को समझ पा रहे हैं कि नहीं। इसलिए इसका अगर डोमेन अगर पूछ लिया जाए तो कैसे इसका डोमेन फाइंड करेंगे। तो अगर आप ट्राई कर सकते हो एक बार, तो चलो कोशिश करके देखो कि हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस काइंड ऑफ फंक्शन, है कि नहीं। तो डोमेन कैसे निकालेंगे बच्चों, इसका डोमेन अगर निकालना हो तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि ये जो मसाला है एक्स स्क्वायर, दिस होल ऑफ द मसाला मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 2 ग्रेटर देन 0। इज दैट क्लियर, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है। तो अब इसको सॉल्व अगर करना हो तो बच्चों क्या सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। इसको अगर फैक्टराइज करें तो ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस ऑफ 2 ग्रेटर देन 0, सही बात है क्या। तो पढ़ेंगे हम इनइक्वालिटी, अगर आप पढ़े हो तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़े हो तो कोई समस्या की बात नहीं है, हम पढ़ने वाले हैं। तो जस्ट एक बेसिक सा हमने एग्जांपल लिया है समझने के दृष्टिकोण से। तो यहाँ से अगर देखें तो x का वैल्यू 1 आएगा, जहाँ 0 होगा सारे फैक्टर्स, सारे लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए और लीडिंग कोफिशिएंट ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। इसको 1 यहाँ 0 करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ से 2 आएगा। तो नंबर लाइन पे अगर रख देंगे, नेक्स्ट पेज में हम ले जाते हैं इस चीज को, तो नंबर लाइन पे अगर ले जाएंगे तो ये क्या दिखेगा, ये 1 है और ये 2 है, तो इधर से प्लस फिर माइनस और ये इधर प्लस, ग्रेटर देन 0 चाहिए था। तो हमें x का वैल्यू कहाँ से कहाँ मिलेगा, माइनस ऑफ इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। नाउ सेकंड कंडीशन इज दैट व्हाट इज द बेस हियर। बेस क्या है बच्चों, यहाँ पे ये जो फंक्शन दिया गया है इस फंक्शन में अगर आप देखोगे तो व्हाट इज द बेस हियर, व्हाट इज द बेस, बेस गिवन क्या है,
मैं इतना रहने देता हूं जिससे कि आपको दिखाई दे। तो व्हाट इज द बेस हेयर, बेस अगर डिस्कस करें तो 2x माइनस 1 है बेस। तो बेस अगर 2x माइनस 1 है तो 2x माइनस 1 शुड ऑल्सो भी ग्रेटर देन 0, सच्ची सच्ची बात। तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से हमें ये समझ में आ जाएगा कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 आएगा। नाउ थर्ड थिंग इज दैट कि बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1, 2x माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से 2x इज नॉट इक्वल टू 2, तो x इज नॉट इक्वल टू 1 आएगा, है कि नहीं। तो ये तीन कंडीशन जो आए निकल के, ये तीनों कंडीशन का, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, और दूसरा ये है, तीसरा ये है। तीनों कंडीशन का आप क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा, क्योंकि तीनों ही कंडीशन एट ए सेम टाइम सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, हाउ टू टेक इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए अगर देखें तो अगर नंबर लाइन पे डालें तो जितने भी नंबर्स रियल नंबर्स फाइनाइट वैल्यूज दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 1/2 दिख रहा है और 1 दिख रहा है। तो इसका मतलब सबको एक साथ प्लॉट करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा कौन है, तो यहाँ पे 1/2 दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 1 है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्या है, 2 है, सही है। नाउ मेक द लाइन्स फॉर ईच कंडीशन। कंडीशन पहला क्या, माइनस इन्फिनिटी से 1, तो माइनस ऑफ इन्फिनिटी से 1, फिर उसके बाद 2 से इन्फिनिटी, सही बात है। फिर ये दूसरा कंडीशन x का वैल्यू 1/2 से ग्रेटर ले रहा है, तो 1/2 से ग्रेटर अगर लेंगे तो इस टाइप से दिखेगा। तीसरा कंडीशन ये बोल रहा है कि x का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगा, तो 1 पे ऑलरेडी ओपन लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी आप ओपन लगा सकते हो, है कि नहीं। अब हमें ये देखना है कि तीनों कंडीशन पैरेलली किस रीजन में सेटिस्फाई कर रहा है। तो पैरेलली अगर देखें तो हमें ऐसा फील क्यों आ रहा है कि सर पैरेलली इस रीजन में एक तो सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरा किस रीजन में सेटिस्फाई कर रहा है, इसको आप पूरा ही डार्क कर लो, है कि नहीं। और दूसरा किस रीजन में भाई, इस रीजन में, है कि नहीं। दिस इज द रीजन, इज दैट क्लियर। तो इसीलिए क्या है कि अपना आंसर जो होगा कहां से कहां होगा, 1/2 से 1 हो जाएगा और फिर 2 से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू, दिस इज 1/2 से 1 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी हो जाएगा। इज दैट क्लियर। मतलब x का इस रेंज में अगर वैल्यू रहेगा तो ये जो गिवन फंक्शन है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये जो फंक्शन दिख रहा है, दिस फंक्शन विल रिमेन ऑलवेज सेटिस्फाइड, यह हमेशा खुश रहेगा, है कि नहीं। और उस रेंज के बाहर अगर कोई भी वैल्यू दोगे तो इसको ये हजम नहीं होगा, है कि नहीं। इसके पेट में अगर आप डालोगे खाना तो इसको हजम नहीं होगा, इसका पेट खराब हो सकता है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट हियर। समझ में आया कि व्हाट इज द फीलिंग ऑफ एक्चुअल फंक्शन। फंक्शन इज जस्ट लाइक मशीन, और हर मशीन कुछ इनपुट लेता है तो उस इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट निकाल के ये देता है। इज दैट क्लियर। नाउ हियर, तो बच्चों ये हमने जरा सा छोटा सा रिवीजन किया है चीजों का। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि फंक्शन का, सबसे पहली बात लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन देख लिया। नाउ सेकेंड थिंग, छोटी छोटी बातें और हम करते हैं। सेकेंड थिंग क्या क्या पढ़ा था कि अगर नंबर और बेस, जो नंबर यहाँ पे लिखा है log ऑफ a टू द बेस a, नंबर और बेस सेम है तो इसका वैल्यू 1 के इक्वल आएगा। इज दैट क्लियर। नाउ एक चीज और हमने बताया था कि नंबर और बेस अगर एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो तो इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस ऑफ 1 के इक्वल आएगा, है कि नहीं। रेसिप्रोकल कुछ होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन करने पे 1 आना चाहिए, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए एक दूसरे का। तो इसका जो वैल्यू है दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1। इज दैट क्लियर। तो ये सब छोटी छोटी बातें हमने किया था। और एक और बात कि log ऑफ 1 टू द बेस a, इसका वैल्यू ऑलवेज किसके इक्वल होगा, 0 होगा, सही है। फिर उसके बाद जो हमने नेक्स्ट एक्सप्रेशन पढ़ा था, तो ये नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या पढ़ा था कि log ऑफ, अगर इस टाइप से लिखा हो कि कहीं पे भी log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू अगर x लिखा है कि नहीं, तो अगर log का फीलिंग है क्या, एक्चुअली में क्या आत्मा कहती है, आत्मा से क्या आवाज निकलता है। आत्मा से यह आवाज निकलता है कि log का वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें बेस पे कितना पावर डालना पड़ेगा जिससे कि n मिल जाए, और जो पावर होगा वही x कहलाता है। इज दैट क्लियर। तो log का आत्मा का आवाज यही है। तो यहां से अगर देखें तो n इक्वल टू क्या है, ये n इक्वल टू a की पावर x है, n इक्वल टू a की पावर x। इस तरीके से एक्सप्रेशन दोनों इक्विवेलेंट होगा, है कि नहीं। इस तरीके का ये एक्सप्रेशन हमें दिखाई देगा, है कि नहीं। ये नंबर और ये बेस ये अपने माथे पे ले लेगा सीधा सीधा। हमने बताया था याद रखने का एक तरीका
कि अगर हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे क्या होगा, ये इधर जाएगा अपने माथे पे ले लेगा, n इक्वल टू ए की पावर ऑफ x हो जाएगा। दिस विल बी ऑलवेज हेल्पफुल, है कि नहीं। ये हमारे लिए बहुत ही काम का चीज़ है। जैसे क्या है कि जैसे मान लो सपोज दैट कई बार हमें एक्सप्रेशंस वगैरह सॉल्व करने होंगे, लॉगरिथमिक इक्वेशंस वगैरह अभी आगे चल के हम देखना चालू करेंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर डिस्कस करें कि जैसे लेट सपोज दैट कि ये लिखा हुआ है लॉग ऑफ लेट सपोज दैट कि एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1, है कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 टू द बेस 2 इक्वल टू में कुछ लिख दिया है, जैसे मान लो सपोज दैट माइनस ऑफ 1 लिख दिया है। इस प्रकार से अब बोल दिया जाएगा कि फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करने वाला क्या होगा। अब यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो कई बार दिमाग में लोगों को कष्ट होने लगता है, अजीब सा कष्ट आता है कि कैसे करें इस प्रॉब्लम को, हाउ टू डील दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो कैसे डीलिंग होगा, बहुत सिंपल तरीके से डीलिंग होगा बच्चों। कैसे होगा, अभी अभी जो हमने बताया उसको फॉलो करना है। इक्वेशन बना लो, लॉग को हटा लो, लॉग को हटाएंगे तो ये जो मसाला है ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1, तो दिस विल बी इक्वल टू, इधर जाएगा तो ये इसको अपने माथे पे ले लेगा, है कि नहीं। तो माथे पे अगर ले लेगा तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 2 की पावर माइनस 1, दैट विल बी इक्वल टू 1/2। इज दैट क्लियर। तो यहां से अगर बात करें तो ये जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा तो -1 प्लस ऑफ 1/2 आएगा, है कि नहीं। तो यहां से एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, -1/2 आ गया। तो क्या ये -1/2 एक्स स्क्वायर का वैल्यू किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करने पे कभी भी निगेटिव मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता है। कभी भी ये चीज ध्यान रखिएगा कि रियल नंबर का कभी भी स्क्वायर करेंगे दैट विल बी ऑलवेज बी ए पॉजिटिव क्वांटिटी, कोई निगेटिव तो मिल ही नहीं सकता। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5, या ऐसे ही बोल सकते हैं कि नो रियल वैल्यू ऑफ x, नो रियल वैल्यू ऑफ x। इज दैट क्लियर। तो ये तो छोटी सी बात थी, है कि नहीं। तो ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को समझना चालू कर देंगे, फील करना चालू कर देंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि जैसे कुछ क्वेश्चन पहले और हम देना चाहेंगे आपको अटेम्प्ट करने के लिए, फिर हम आगे कंटिन्यू प्रॉपर्टीज वगैरह पे आते हैं। जैसे लेट सपोज दैट कि एग्जांपल है, इसका वैल्यू निकालना अपने को कि लॉग ऑफ, ये लिखा है √6 प्लस ऑफ √4 प्लस ऑफ √3 प्लस ऑफ √2, ये नंबर है। और बेस में लिखा है √6 माइनस ऑफ √4 माइनस ऑफ √3 प्लस ऑफ √2। इसका वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, क्या होगा इसका वैल्यू। कर सकते हैं क्या हम ईमानदारी से। चलिए आप अटेम्प्ट करके देखिए, अटेम्प्ट करके देखिए कि क्या है एक्चुअली। ऑब्जर्वेशन आपका क्या कहता है, ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मैथमेटिक्स। इंट्यूशन क्या कहता है, हमारे अंदर एक फीलिंग क्या है, इस क्वेश्चन को देख के अजीब सा लग रहा होगा, खट्टा सा लग रहा होगा, तो ऐसा फीलिंग नहीं करना है कि नहीं, और ईमानदारी से इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। तो चलिए आप अटेम्प्ट करिए, आई एम वेटिंग। ये मत वीडियो को आगे बढ़ा के पता चला कई बच्चे देख लिए सॉल्यूशन, अटेम्प्ट नहीं किया। अटेम्प्ट करना, फाइट, यू विल हैव टू फाइट विद द क्वेश्चन, फाइट करना होगा, अपना दिमाग खर्चा करना होगा, समय लग सकता है, होता है, हम लोग के टाइम पे भी लगता था। हम लोग भी जब पढ़ते थे अपने टाइम पे तो एक ही क्वेश्चन पे हम लोग ऐसा होता था कई बार आधा घंटा लग जाता था, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे। लेकिन वो जो दर्द होता था ना, उसके बाद फिर जब सॉल्यूशन मिलता था, चाहे खुद से आ गया सॉल्यूशन, तो उसका खुशी अलग ही होता है ना। फिर हम वहाँ से सीखते हैं बच्चों, फिर वहाँ से हमें फील आता है कि एक्चुअली में क्या है, तो फिर वो चीज़ें हमारे दिमाग में जाके परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट हो जाता है। दैट इज इम्पोर्टेंट हियर, है ना। तो चलिए इसको कोशिश करिए करने का, हाउ टू डू दिस, कैसे करेंगे। उम्मीद करते हैं बच्चों आपने किया होगा, है ना। वीडियो पॉज करके आप कर सकते हो। लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अगर देखें बच्चों, तो ये जो नंबर लिखा है, लेट सपोज दैट इसको हम बोल देते थोड़ी देर के लिए x और इसको बोल देते थोड़ी देर के लिए y। अगर x इक्वल टू देखें तो ये क्या है, √6 प्लस ऑफ √4 प्लस ऑफ √3 प्लस ऑफ क्या है, ये √2 है, सही है। अब यहाँ से इस दोनों में अगर देखें, इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है कि नहीं,
तो इस दोनों में अगर कॉमन ले ले तो दिस इज √2 कॉमन ले ले तो दिस इज √3 प्लस ऑफ √2 आ गया, और प्लस यहाँ से अगर देखें तो √3 प्लस ऑफ √2 है, सही है। तो ये आ जाएगा अपने पास दिस इज √3 प्लस ऑफ √2 इंटू क्या है, ये √2 प्लस ऑफ 1 है। इज दैट क्लियर? सही है क्या? इन द सिमिलर मैनर अगर y को देखें तो y क्या है, तो y इक्वल टू √6 माइनस ऑफ √4 माइनस ऑफ √3 प्लस ऑफ √2 है। इसमें भी कॉमन आ सकता है √2, तो ये हो गया √3 माइनस ऑफ √2 और माइनस कॉमन ले लेंगे तो अगेन √3 माइनस ऑफ √2 आ गया। तो नाउ दिस इज √3 माइनस ऑफ √2 इंटू क्या आ गया, दिस इज √2 माइनस ऑफ 1 आ गया। इज दैट क्लियर? नाउ x और y का जो वैल्यू है, x इंटू वाई का अगर प्रोडक्ट कर ले तो x इंटू वाई का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 3 माइनस ऑफ 2 एंड दिस इज 2 माइनस ऑफ 1। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, दिस इंटू दिस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, और दिस इंटू दिस करोगे तो ये आएगा, है कि नहीं, कॉन्जुगेट एक दूसरे का। तो यहां से अगर बात करें तो दिस इज इक्वल टू 1 आ गया। x इंटू वाई का प्रोडक्ट इक्वल टू 1 है, तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है y इक्वल टू 1/x लिख सकते हैं क्या? सही है। तो ये जो रिजल्ट निकल के आया है, अब इस रिजल्ट का अगर हम यूज देख लें, इस रिजल्ट का अगर यूज देखें तो क्वेश्चन खत्म है। अब तो ये क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया, दिस क्वेश्चन हैज बीन कन्वर्टेड टू log ऑफ x और y का वैल्यू 1/x, तो वैल्यू माइनस ऑफ 1 के इक्वल आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इस क्वेश्चन के बारे में एक्चुअली और भी कुछ खास बात है, और भी एक इंपॉर्टेंट बात है। ये जो वैल्यू लिखा है आपके सामने, दिस इज ए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है। कैन यू आइडेंटिफाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किसी एक थीटा का वैल्यू है ना। जैसे अगर बात करें, अगर आपने देखा होगा तो कुछ वैल्यू मैं अभी से ही बोलूंगा याद करने के लिए आपको, है कि नहीं, धीरे धीरे, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर हमें याद रहती है तो आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। जैसे अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में जैसे हम पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों को निकाल के भी देखेंगे वहाँ पे, कि ये जो cot ऑफ 7.5 डिग्री, cot ऑफ 7.5 डिग्री का जो वैल्यू होता है बच्चों, दिस इज इक्वल टू √6 प्लस ऑफ √4 प्लस ऑफ √3 प्लस ऑफ √2। ये इस टाइप से दिखेगा। √4 इसलिए थोड़ा सिमेट्रिसिटी दिखाई दे, है कि नहीं। √5 यहाँ से गायब है, √5 गायब है यहाँ से, है कि नहीं। तो यहाँ से अगर देखें तो इसको अगर फैक्टराइज अभी अभी किया था हमने, √3 प्लस ऑफ क्या है, √2 इंटू दिस इज √2 प्लस ऑफ 1 है। और सिमिलरली अगर tan ऑफ 7.5 डिग्री का अगर वैल्यू आप निकालोगे तो इसी का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये इसी का रेसिप्रोकल अगर हो जाएगा तो दैट विल बी 1 अपॉन क्या हो जाएगा, √3 प्लस ऑफ √2 इंटू में क्या होगा, दिस इज √2 प्लस ऑफ 1। इसी को अगर आप रेशनलाइज कर लो, रेशनलाइज अगर करेंगे तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 माइनस ऑफ √2 और यहाँ पे भी √3 माइनस √2, दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर नीचे तो 1 बन जाएगा, √2 माइनस ऑफ 1, सो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा। तो इन द सिमिलर मैनर ये हो जाएगा √3 माइनस ऑफ √2 इंटू दिस विल बी √2 माइनस ऑफ 1, और नीचे क्या हो जाएगा 1 इंटू 1। तो ये जो वैल्यू आया, ये tan ऑफ 7.5 डिग्री का वैल्यू इस प्रकार से आ गया। तो अब इसी को अगर इस फॉर्म में लिखना हो तो ये ऐसे भी दिखाई देगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो √6 माइनस ऑफ √4 माइनस ऑफ √3 प्लस ऑफ √2, है कि नहीं। वैसे भी जब थीटा का वैल्यू 0 से 45 के बीच में होता है तो कौन ग्रेटर होता है, कॉट या tan, कॉट का वैल्यू ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो दिस इज कॉट ऑफ 7.5 डिग्री, ठीक है। तो आप वैल्यू याद रख सकते हो, जिस प्रकार से वैल्यू याद रखना हो कोई दिक्कत नहीं है, किसी फॉर्म में याद रखो। लेकिन तो ये था अपना मेन मोटिव, कॉन्सेप्ट सीखना। हाँ, अगर बात करें तो इसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्या करना है, हमें चीज़ों को रिकॉल करते रहना है, आगे पीछे इंटरलिंक करते रहना है ना। एग्जाम में क्या होगा, किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन उठा के पूछेगा, एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कई सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया जाता है एक साथ, तो वहाँ पे इंटरलिंकिंग करने आना चाहिए हमें, है कि नहीं। तो ये कॉट ऑफ 7.5 डिग्री, tan ऑफ 7.5 डिग्री का वैल्यू याद रखना। ऐसे बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, वी विल टॉक इट लेटर, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे जब हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, है कि नहीं। हाँ, एक और छोटा सा बात जो मैं करने जा रहा था कि अगर थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 45 है, थीटा का वैल्यू अगर 0 से π/4 के बीच में है तो विच वन इज ग्रेटर,
कॉट थीटा इज ग्रेटर देन टेन थीटा। कॉट और कॉट का वैल्यू यहाँ से भी दिख रहा होगा, कॉट का वैल्यू सारे प्लस प्लस में है और टेन का वैल्यू क्या है, कुछ प्लस में है, दो क्वांटिटी प्लस में और माइनस में, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे टेन का वैल्यू क्या है, कम है। अगर यहाँ पे यही चीज अगर देखे कि थीटा का वैल्यू अगर 45 से 90 के बीच में अगर कर देते हो तो क्या होगा, ये tan ऑफ थीटा विल बी ग्रेटर देन कॉट ऑफ थीटा हो जाएगा, और थीटा इक्वल टू 45 पे दोनों इक्वल हो जाते हैं, है कि नहीं। तो सेम स्टोरी गोज फॉर द कॉस एंड साइन ऑल्सो, कॉस एंड साइन के लिए भी सेम स्टोरी जाता है। अगर 0 से 45 के बीच में अगर देखे तो which one is greater, cos is greater than sin, है कि नहीं। if theta is lying between 0 to π/4 तो उस केस में क्या होगा बच्चों, cos of theta is greater than क्या हो जाएगा, sin of theta हो जाएगा। अगर यहीं पे थीटा का वैल्यू अगर कहाँ से कहाँ π/4 से π/2 के बीच में अगर ले ले तो इस केस में क्या हो जाएगा, sin of theta is greater than cos of theta। अभी आपको लग रहा हो कि ये सब कॉन्सेप्ट क्यों डिस्कस कर रहा है यहाँ पे, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब चीजें इंटरलिंक है कि नहीं। स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे समय के साथ साथ चीजों के ऊपर हम एनालिसिस बढ़ेगा अपना, है कि नहीं। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातों को अगर अभी से हम नोटिस करते चले तो हमें बाद में चल के कोई समस्या और कोई परेशानी नहीं रहेगी, उतना लोड नहीं आएगा हमारे दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा, और स्मूथली मैथ समझ में आएगा। तो मेन पर्पस ये है कि मैथ समझ में आए लेकिन स्मूथली समझ में आए। इज दैट क्लियर? नाउ सी हियर, अब हम देखने वाले हैं कुछ, जैसे और भी कई सारी बातें होती हैं, जैसे कई सारी चीजें होती है, कई बार हमें दिखता नहीं है। जैसे क्या है कि एक और एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, हम एक और एग्जांपल, लेट सपोज दैट इस तरीके का एग्जांपल है कि इसका वैल्यू क्या होगा। जैसे अगर पूछ ले जाए कि लॉग ऑफ, कुछ लिखा है इस प्रकार से, अंडर रूट ऑफ दिस इज 5 माइनस ऑफ दिस इज 2√6, और यहाँ लिखा है √3 माइनस ऑफ √2। तो जैसे इस प्रकार का वैल्यू दिखता है ना, हमें हमारे दिमाग में, दिमाग एक्सेप्ट जल्दी कर नहीं पाता है, और हम चीज़ों को फील नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, कई बार हम इससे खेल नहीं पाते। मतलब ये है कि क्या लिखा हुआ है हमें फीलिंग नहीं आ पाता। तो थोड़ा सा अगर मन में इंट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। मन में अगर इंट्यूशन क्रिएट हो कि ये जो 2√6 लिखा है, 5 लिखा है, तो कहीं ना कहीं नंबर में इंटरप्ले जरूर होता है। नंबर में इंटरप्ले मतलब क्या है कि जैसे अगर यहाँ पे 3 + 2 देखे तो ये 5 आएगा, और उस दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो 6 आए। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा होगा पर्दे के पीछे। तो पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर ले तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से अगर देखें बच्चों, क्या है समझने की कोशिश करें, तो ये जो क्वांटिटी है इसको हम थोड़ी देर के लिए एक्स बोल देते हैं, है कि नहीं। तो इस x को अगर हम आइडेंटिफाई करने के बारे में सोचे, ये जो क्वांटिटी x है कि नहीं, तो x इक्वल टू क्या है, ये अंडर रूट ऑफ दिस इज 5 माइनस ऑफ 2√6 है। इज दैट क्लियर? तो ये जो √5 है, 5 को अगर हम ब्रेक करके लिख ले, दिस इज 3 + 2 माइनस ऑफ 2 इंटू दिस इज √6। इसको 3 को क्या लिख सकते हैं, क्या हम √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 2 इंटू दिस इज √3 इंटू ऑफ √2 लिख सकते हैं। तो कुछ फील आया आपको? ये हमें मोटिवेशन क्यों मिला ऐसा करने का, मतलब यहाँ से मोटिवेशन मिला, है कि नहीं। तो ये मोटिवेशन इज इम्पोर्टेंट। तो ये हमें अगर फील करें तो ये ऐसा दिख रहा है कि ये ऐसा लग रहा है कि √3 माइनस ऑफ √2 इसका ये होल स्क्वायर है, √3 माइनस √2 का ये होल स्क्वायर है। तो अगर रूट बाहर आएगा तो क्या आएगा, ये आएगा √3 माइनस ऑफ √2 के इक्वल आएगा। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब नंबर और बेस दोनों क्या है, सेम है कि नहीं। तो यही क्वांटिटी है, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। और एक और चीज ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है हम इसमें गलतियां करते हैं कि कभी भी रूट से बाहर अगर कोई स्क्वायर क्वांटिटी लाएंगे तो मॉड के साथ लाएंगे, है कि नहीं। जैसे अंडर रूट ऑफ x², एक और कॉन्सेप्ट यहीं पे बात कर लेते हैं, अंडर रूट ऑफ x² इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड ऑफ x। वो कॉन्सेप्ट गलत होता है, बिल्कुल गलत है। कहीं पे अगर आपने पढ़ा हो प्लस माइनस ऑफ x, इसको गलत सीधा गलत लिख देना, है कि नहीं। तो आपके दिमाग में फिर खुजली आ गया होगा क्या कि सर x² इक्वल टू 9 है तो x इक्वल टू +-3। ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, इसमें कोई बुराई नहीं है।
क्योंकि आप फैक्टर बनाओगे तो यहाँ पे प्लस माइनस 3 मिल जाएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 यहाँ से निकल के आ जाएगा। चाहे अगर दोनों तरफ मॉड भी ले लोगे ना, दोनों तरफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9, तो यहाँ से आ जाएगा मॉड ऑफ x इक्वल टू 3, तो यहाँ से भी हम निकालेंगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो दोनों ये भी सही है। तो हमेशा ध्यान रखना है ये क्वांटिटी। अब ये एक चीज और जानते होंगे मॉड एक्स फंक्शन के बारे में, क्या जानते हैं? अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, जरा सा बेसिक बातें हैं कि ये मॉड हटने से पहले ये डिसाइड करना बहुत ही जरूरी है कि अंडर में जो फंसा हुआ मसाला है दैट मसाला शुड बी क्या है, निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो अगर x का वैल्यू यहाँ पे लेस देन 0 है तो ये माइनस ऑफ x के साथ आएगा, और x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये प्लस ऑफ x के साथ आएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों अब ये जो पूरा मसाला है, इस पूरे मसाले का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव है कि निगेटिव है? √3 माइनस √2, √3 माइनस ऑफ √2 विल बी ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये पूरा मसाला अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि सर इक्वलिटी कहीं एक जगह लगा दो, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, है कि नहीं? तो अगर ये पॉजिटिव है तो बोल रहा है कि मसाला अगर पॉजिटिव है अंदर में फंसा हुआ क्वांटिटी तो एज इट इज बाहर निकालना है। अगर ये निगेटिव है तो माइनस के साथ बाहर निकालना है। क्यों? क्योंकि मॉड का काम होता है सबको पॉजिटिव करना। अगर पहले से ही x माइनस निगेटिव है क्योंकि यहाँ से बोला गया है तो माइनस एक और चिपका दो, फिर से प्लस हो जाएगा, है कि नहीं? तो ऑलरेडी दिस इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई दिस इज √3 माइनस ऑफ √2। इज दैट क्लियर? इसमें कोई समस्या और परेशानी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से अगर देखें तो ये जो क्वांटिटी है ये हो जाएगा लॉग ऑफ क्या, √3 माइनस ऑफ √2, और ये √3 माइनस ऑफ √2, तो नंबर और बेस सेम हो गया तो वैल्यू कितना आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो 1 विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं असाइनमेंट सीट में, चाहे कहीं बुकलेट्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो जरा सा मैनिपुलेशन होता है कि नहीं? तो जो कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हैं तो वो सब यूजफुल होते हैं, है ना? जेई कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा किसी को नहीं पता। अप टू क्लास 12 जितना पढ़ते हो सारे कॉन्सेप्ट यूजफुल होते हैं। अब नेक्स्ट अगर डिस्कस करें बच्चों, अब हम नेक्स्ट आते हैं दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेडिंग डाल लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन अगर देखें तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट टू प्रॉपर्टी नंबर 1 दैट इज अगर लॉग ऑफ, ये लिखा हो व्हाट, कि लॉग ऑफ m बेस a प्लस ऑफ लॉग ऑफ n बेस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ m इंटू n टू द बेस a। कहने का मतलब अगर बेस सेम हो, ध्यान रखना एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात, लॉग चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल पॉइंट क्या है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ लॉगरिथमिक चैप्टर इज दैट बेस सेम होना चाहिए। बेस सेम का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। जब हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो वहां पे मेन फोकस होगा अपना बेस को सेम करना, है कि नहीं? बेस को सेम करना अगर आप सीख गए तो कहानी खत्म। यहाँ बेस इज दैट क्लियर? बेस सेम है तो अगर सम होगा तो ये नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट में चले जाएंगे। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2 इसी का एक भाई है कि अगर माइनस होगा तो लॉग ऑफ m टू द बेस a माइनस दिस इज लॉग ऑफ n टू द बेस a, तो दिस विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, m बाई n टू द बेस a। बेस अगेन सेम ईयर, बेस अगेन सेम ईयर। बेस पे ध्यान देना है कि नहीं? बेस इज इंपॉर्टेंट इन लॉग। नाउ अब हम ये जानेंगे कि ये प्रॉपर्टी आया कैसे सर, कहाँ से आ गया? ये तो हम बचपन से जान रहे हैं, सीख रहे हैं। तो बच्चों जो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन अभी देखे थे, लॉ ऑफ इंडिसेस, थोड़ा वैसा फीलिंग नहीं आ रहा है? वैसा ही फीलिंग है, देखो अभी फीलिंग आने लग जाएगा आपको, है कि नहीं? तो थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें भी कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है कि नहीं? किसी भी क्वेश्चन का प्रूफ अपने आप में ही वो बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है और अच्छा क्वेश्चन होता है। तो दैट्स वाई हमें प्रूफ पे फोकस करना ही चाहिए। नाउ सी हियर कि अगर इफ
मान ले इफ log ऑफ m टू द बेस a इक्वल टू x, तो यहां से जैसे हमने ये लिखा तो यहां से झट से हमारे दिमाग में, तो इफ नहीं लेट कर लो, लेट log ऑफ m टू द बेस a इक्वल टू x एंड log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू y मान लो। इज दैट क्लियर? अब यहां से जैसे हमने ये लिखा तो इसको अगर उधर ले जाएंगे तो क्या दिखेगा, m इक्वल टू a की पावर में x एंड n इक्वल टू क्या दिखेगा, a की पावर में y। इज दैट क्लियर? अब अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर ले m इंटू n अगर करें तो ये क्या आएगा, दिस इज a की पावर x प्लस ऑफ y आएगा। सही है? अगर यहीं से अगर दोनों को डिवाइड कर ले m बाई n अगर कर लेते तो दैट विल बी इक्वल टू 8 रेज टू पावर x अपॉन a रेज टू पावर i। तो यहां से अगर देखें बच्चों तो m इंटू n इक्वल टू a की पावर x प्लस वाई, हमने बताया था कि जैसे यहां से हमने ये लिखा है तो इसका रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे तो दिस एंड दिस एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट। तो यहां से ये मतलब हमें समझ में आ रहा है कि log ऑफ क्या, log ऑफ m इंटू n टू द बेस a इक्वल टू x प्लस ऑफ y भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? दिख रहा है क्या? देखो फील करो ना, यहां से ही फील कर लो, चलो यहां से ये फील कर सकते हो या यहां से भी हम ये आ सकते हैं, है कि नहीं? बोथ वे समझ फीलिंग आना चाहिए हमारे मन में कि m इंटू n पे कितना पावर डालेंगे x प्लस वाई, m इंटू a पे कितना पावर डालेंगे, सॉरी a पे कितना पावर डालेंगे कि x प्लस वाई, तब हमें m प्लस m इंटू n के इक्वल आएगा, है कि नहीं? तो यहां से दिख रहा है ये चीज, a की पावर x प्लस वाई इक्वल टू m इंटू n। तो दैट्स वाई बोथ एक्सप्रेशंस आर इक्विवेलेंट हियर। इन द सिमिलर मैनर यहाँ पे अगर देखें अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिसेस a की पावर x माइनस वाई, तो अब इसको लॉ के फॉर्म में अगर लिखना हो तो लॉ के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, ये m अपॉन n टू द बेस a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी x माइनस ऑफ y। इज दैट क्लियर? कोई समस्या है, कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो ये दोनों ही रिजल्ट आ चुके हैं। x क्या था, x था log ऑफ m टू द बेस a और n y क्या था, log ऑफ n टू द बेस a। यहाँ रख लो, ये पहला रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी x और y का वैल्यू रख लेंगे, दूसरा रिजल्ट आ जाएगा। इज दैट क्लियर? बहुत ही आसान है क्या? तो इसीलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन से क्या रिश्ता है इसका, log का, ये हमें समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलो बच्चों आगे देखते हैं। दो प्रॉपर्टी हमने अभी देखा है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड P3 अगर देखें तो P3 है क्या, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में अगर देखें एकदम सिंपल सिंपल प्रॉपर्टी समझिए। लॉग ऑफ x की पावर अगर मान लो n है, m है, x की पावर चाहे x की पावर m टू द बेस a इक्वल टू m हो जाएगा और फिर log ऑफ क्या हो जाएगा, ये x टू द बेस a है कि नहीं? वैसे अगर एक फीलिंग हम दिलाए कि अगर ये नेचुरल नंबर है, m बिलोंग्स टू समथिंग नेचुरल नंबर, तो लेट कर ले थोड़ी देर के लिए फीलिंग बताता हूँ, फिर इन जनरल भी प्रूव करेंगे। तो जैसे इफ m बिलोंग्स टू समथिंग नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो x की पावर जैसे यहाँ पे लिखा है m, तो इसका मतलब क्या है, x को हम कितनी बार लिख सकते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में। प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो x इंटू एक्स कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कितनी बार, m टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ से बेस a है। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल जो लगा दे, जो अभी अभी हमने पढ़ा है कि अगर नंबर प्रोडक्ट में है तो सम में ले आ सकते हैं, सम में है तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये दिखाई देने लगेगा कि log ऑफ x टू द बेस a प्लस क्या है, ये log ऑफ x टू द बेस a। फिर नेक्स्ट अगर देखें तो ये क्या है, log ऑफ x टू द बेस a। ऐसे चलता जाएगा, कितनी बार चलेगा ये log ऑफ x टू द बेस a, क्या ये होल ऑफ द क्वांटिटी कितनी बार चलेगा, ये m टाइम्स चलेगा। तो इसीलिए ये क्या दिखाई दे रहा है, ये m इंटू दिस इज log ऑफ x टू द बेस a। लेकिन ये तो तब है जब m नेचुरल नंबर होगा, तभी हम फील कर पाएंगे कि इतनी बार प्रोडक्ट में है। जैसे मान लो कि अगर लिखा है कि x का क्यूब है, तो इसको हम x इंटू एक्स लिख सकते हैं ना। x की पावर 4 है तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो ऐसे प्रकार के x की पावर m है तो m टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो ये तो जनरल हो गया, एक छोटा सा फील करने के लिए हमने बात बताया कि अगर नंबर पे कोई पावर चढ़ा होगा तो कूद के इसके बगल में आ जाएगा m इन 2 में, ये पूरा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। इज दैट क्लियर?
अब इसको इन जनरल प्रूव करेंगे, तो इन जनरल कैसे प्रूव करेंगे, तो वही लॉ ऑफ इंडिसेस लगा के करेंगे। तो चलिए इन जनरल भी इसका प्रूफ देखते हैं, इस प्रॉपर्टी का प्रूफ बच्चों यहाँ पे देखते हैं। तो फिर से एक बार मैं लिख देता हूँ, क्या प्रूव करना था, दैट इज log ऑफ x की पावर m टू द बेस a इक्वल टू m टाइम्स दिस इज log ऑफ x टू द बेस a। इज दैट क्लियर? तो कैसे करेंगे, हाउ टू डू दिस, तो इसको कुछ मान लेते हैं, एकदम सिंपल है, इन जनरल प्रूफ। तो अगर देखिए लेट कर ले थोड़ी देर के लिए, लेट log ऑफ x की पावर m टू द बेस a इक्वल टू y, अगर y मान लेते हैं, इस पूरे क्वांटिटी को y मान लेते हैं, ठीक है क्या? अगर इस पूरे क्वांटिटी को अगर हम y कंसिडर कर ले, तो यहाँ से वही बात है, क्या फीलिंग दिख रही है मुझे कि इसको अगर हमें log हटाना होगा तो ये इधर जाएगा, ये अपने माथे पे ले लेगा, तो x की पावर m विल बी इक्वल टू a रेज टू पावर y। इज दैट क्लियर? x की पावर m इज इक्वल टू a रेज टू पावर y। अब नाउ ये तो इस प्रकार से आया, अब हमें यहाँ पे चाहिए log ऑफ x बेस a, तो इस m को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू a की पावर y होल टू द पावर 1 अपॉन m। और लॉ ऑफ इंडिसेस में हमने पढ़ा था कि अगर ये दोनों पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये x इक्वल टू a की पावर y अपॉन m आ जाएगा, सही है? हाँ, तो बच्चों यहाँ से x इक्वल टू a की पावर y अपॉन m है, इसको क्या फील कर सकते हैं, क्या फीलिंग है? फीलिंग ये है कि a की ऊपर y अपॉन m पावर चढ़ाया गया तो x मिला, तो इसका log वाला फीलिंग ये है कि सर कि log ऑफ x टू द बेस a इक्वल टू y अपॉन m के इक्वल है। log का फीलिंग इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूँ, चाहे वापस फील कर लो आप कि इसको log हटाएंगे तो x इक्वल टू a की पावर y अपॉन m आ जाएगा, है कि नहीं? अब y इक्वल टू यहाँ से देखें तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, m इंटू लॉग ऑफ x बेस a लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो y क्या किसको माने थे, इस पूरे एक्सप्रेशन को माने थे, तो यहाँ से आ गया ना, यहाँ से आ गया कि log ऑफ क्या है, x की पावर m टू द बेस a इज इक्वल टू m टाइम्स दिस इज log ऑफ x बेस a के ही इक्वल आ गया। इज दैट क्लियर? कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं? तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, चीजों को इन जनरल तरीके से प्रूव कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें, प्रॉपर्टी नंबर कौन सा था ये पिछले, प्रॉपर्टी नंबर दिस इज थर्ड, प्रॉपर्टी नाउ फोर्थ हम देखने वाले। नाउ सी द प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, P4। अभी हम एप्लीकेशन भी देखेंगे इसका, आप घबराए ना। प्रॉपर्टी नंबर 4 अगर देखेंगे तो ये है log ऑफ x टू द बेस a की पावर m, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन m, और ये log ऑफ x बेस ऑफ a। बेस पे अगर कोई पावर लगा हो तो अगर ये इधर कूद के आएगा तो ये 1 अपॉन m में आएगा, है कि नहीं? 1 अपॉन m इंटू लॉग ऑफ x बेस a, दिस तरीके से आएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर कंसिडर करें चीज़ों को, इसको भी इन जनरल अगर प्रूव करने का देखें, कोशिश करें, तो क्या हम वर्कआउट कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो हाउ टू डू दिस, तो इसका इन जनरल प्रूफ देखते हैं कैसे होगा। चलो तो लेट कर लेते हैं, वही काम फिर से करने वाले हैं। लेट log ऑफ x टू द बेस a रेज टू पावर m इक्वल टू y। इज दैट क्लियर? सही है। अब फिर से log हटाएंगे, log हटाएंगे तो हमें क्या दिखेगा, तो ये x इक्वल टू a की पावर m, और ये अपने माथे पे ले लेगा y को, है कि नहीं? ये y आ गया इसके माथे पे, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से दिखेगा x इक्वल टू a की पावर क्या आ जाएगा, my आ जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई समस्या? अब फिर से वापस से log में अगर जाएंगे तो इसका फीलिंग क्या है, a के ऊपर कितना पावर m इंटू वाई अगर डाले तो हमें x मिल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि log ऑफ x बेस ऑफ a इज इक्वल टू m इंटू वाई। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया, 1 बाई m इंटू लॉग ऑफ x बेस ऑफ a, और y क्या माने थे, y माना था हमने, ये माना था, तो यहाँ से अगर आ गया तो ये देखें तो log ऑफ x a की पावर m इज इक्वल टू 1 अपॉन m, और ये हो जाएगा दिस इज log ऑफ x बेस ऑफ a। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया क्या? कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान टाइप का प्रॉब्लम है कि नहीं? वेरी वेरी इजी प्रॉब्लम। क्या है ये, कुछ है क्या? अपने आप में क्वेश्चन होता है प्रूफ, मैं बार बार बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट अच्छा करना हो, फॉर्मूला आया कहाँ से,
उसके पीछे देखना चालू करो, आपका मैथमेटिक्स अपने आप अच्छा हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ से अगर देखने का अगर हम कोशिश करें तो दोनों प्रॉपर्टी को और मिक्स कर दे, प्रॉपर्टी नंबर 3 एंड प्रॉपर्टी नंबर 4, P3 एंड P4 टुगेदर अगर कर ले, टुगेदर अगर देखें तो क्या था प्रॉपर्टी कि लॉग ऑफ क्या है ये x की पावर m और मान लेते हैं a की पावर n। तो अगर दोनों प्रॉपर्टी एक साथ अगर लगा दे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पावर m कूद के इधर आएगा और ये नीचे आएगा, तो यहां से ये हो जाएगा दिस विल बी m अपॉन n एंड दिस विल बी लॉग ऑफ क्या हो जाएगा x बेस ऑफ a के इक्वल आएगा। इज दैट क्लियर। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल ये सब मुझे कहाँ हेल्प करेगा, किस टाइप का क्वेश्चन में हेल्प करने वाला है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल इसका वैल्यू निकालना है कि लॉग ऑफ, जैसे मान लो कहीं पे लिखा है भाई 32 है और यहाँ पे हमें लिख दिया है कि ये 16 है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो सिंपली प्रॉपर्टी का यूज करें हम, है कि नहीं। तो जैसे 32 को ब्रेक अगर करें प्राइम फैक्टराइजेशन में तो हमें लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, सही है। अब दोनों पावर को अगर इधर हम लेके आए इस तरफ अगर शिफ्ट करें तो ये हमें दिखाई देगा क्या 5/4 और ये क्या दिखाई देगा लॉग ऑफ 2/2 का वैल्यू 1, तो आंसर 5/4 के ही इक्वल आएगा। इज दैट क्लियर। तो इस प्रकार से प्रॉपर्टी हमें हेल्प करने जा रहा है, हमें हेल्प करेगा कई सारे क्वेश्चन को, छोटे छोटे क्वेश्चंस को डील करने में। प्रॉपर्टी इज वेरी यूजफुल इन डीलिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो चलो बच्चों छोटा छोटा क्वेश्चन हम लिखते हैं, फटाफट आपका आंसर आना चाहिए, है कि नहीं। तो चलिए अगले पेज पे हम मूव करते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन से अभी कॉन्सेप्ट को हम सीखना स्टार्ट किया है। तो आपको निकालना है, ये सब वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन एकदम लल्लू छाप क्वेश्चन आपके लिए। जैसे अगर बात करें तो ये लिखा है कि लॉग ऑफ 8 की पावर 1/3 और यहाँ पे लिख दिया है 4, ठीक है। सेकेंड अगर देखें तो ये लिख दिया है कि लॉग ऑफ दिस इज लॉग ऑफ 27 और यहाँ पे 81 है, सही है। फिर अगर तीसरा अगर देखें थर्ड क्वेश्चन इज दैट आपके लिए ये है कि इसका वैल्यू निकालना है कि लॉग ऑफ बेस में दिया है 1/3 एंड दिस इज गिवन एज 9 into 4th root of 3, 9 into 4th root of this is 3, this is 4th root of 3 written as this, ये है। और एक और क्वेश्चन आपके लिए मैं दे देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे लॉग ऑफ 27√3 और यहाँ पे 9 है, ये सब वैल्यूज निकाल लें। तो फटाफट आप अटेम्प्ट करो और इसका आंसर्स निकाल के बताओ, है कि नहीं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो अभी हम प्रॉपर्टी नंबर 3rd एंड 4th मोस्टली इसमें यूज करना है, ठीक है। आप अटेम्प्ट करके सब क्वेश्चन का आंसर आप दे दीजिए, है कि नहीं। तो बच्चों फर्स्ट प्रॉब्लम में अगर देखें लॉग ऑफ 8 की पावर 1/3 टू द बेस 4 है, क्या होगा इसका आंसर। सबको ब्रेक करते जाना है। प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम जानते हैं ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको पहले हमें कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो हाउ टू डू दिस, तो ये हमें दिखेगा कि क्या है ये लॉग ऑफ 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 का क्यूब होल टू द पावर 1/3, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, सही है। अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 बचेगा लॉग 2। तो अब यहाँ से अगर देखें तो हम पावर्स 3 से 3 कैंसिल कर लेंगे, तो ये हमें दिखेगा क्या लॉग ऑफ व्हाट, लॉग ऑफ 2 की पावर 1 और 2 का स्क्वायर है, सही है। तो दोनों पावर को आप इधर ले आओगे तो ये इधर आएगा और ये नीचे की तरफ आएगा, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट 1/2 के ही इक्वल आएगा, सही है क्या, क्लियर है क्या, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट अगर डिस्कस करें तो log ऑफ 27 बेस 81 है, तो क्या होगा ये दिस इज log ऑफ 3 का क्यूब और ये 3 की पावर 4 है, तो दोनों को इधर ले आओगे तो 3/4 हो जाएगा। log 3 बेस 3 का वैल्यू 1 के इक्वल है। ओरल आंसर भी निकाल सकते हो आप।
नाउ यहाँ पे अगर देखें तो सारे पावर्स को पहले हम 3 की पावर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा व्हाट विल बी दिस, log ऑफ 3 है, 9 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 की पावर 1/4 हो जाएगा, है कि नहीं। और ये क्या है, 3 की पावर -1 है, तो दोनों पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर देखें तो दिस इज log ऑफ 2 प्लस ऑफ 1/4, क्या आएगा 8 + 1 दैट इज 9, तो ये हो जाएगा 9/4, है कि नहीं। तो 3 की पावर में 9/4 आएगा यहाँ पे, और यहाँ तो 3 की पावर -1 है, तो दोनों पावर को हम इधर की तरफ ले आते हैं। तो जैसे इधर की तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, -9/4 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। देखो कितना आसान है, प्रॉपर्टी लगाते ही क्वेश्चन कितना आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ से अगर देखें तो ये क्या होगा, दिस इज log ऑफ 27 क्या है, 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब और √3 है, तो दिस इज 3 का क्यूब और √3 को 3 की पावर 1/2 एंड दिस इज 3 स्क्वायर। अगेन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे पावर्स को, तो ये हमें दिखेगा क्या हो जाएगा, log ऑफ दिस इज 6 + 1 दैट इज 7/2, तो 3⁻7/2 और ये 3 का स्क्वायर है। अब दोनों ही पावर ये नीचे में आएगा, ये ऊपर रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ये दिस इज इक्वल टू 7/2/2, तो आंसर विल बी 7/4। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं आंसर, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है। एक चीज नोटिस करो यहाँ से कि log का वैल्यू 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। लॉगरिथमिक फंक्शन का आउटपुट ऑल रियल नंबर होता है, अभी हम ग्राफ से देखेंगे और भी चीजें समझेंगे, लेकिन इनपुट जो जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर दैट विल बी ओनली ए पॉजिटिव रियल वैल्यू। इज दैट क्लियर। तो बच्चों और भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, और भी इस पे क्वेश्चंस एग्जांपल्स हम करेंगे और ये अगले लेक्चर में हम करने वाले हैं। इज दैट क्लियर। तो गुड बाय।